हमारा सब कुछ ठाकुर का है, अपना कुछ भी नहीं। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। हमारा सब कुछ ठाकुर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यह भाव हमें अपने मन में दृढ़ करना है। हमको यही अभ्यास करना है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ठाकुर जी के दास हैं। हम दास तो ठाकुर जी के हैं, पर हम स्वयं को स्वामी समझते हैं। हमारा अहम इतना सबल है, वह हमें सहज सरल होने ही नहीं देता। हमें तो सतत भगवान के चिंतन में ही लगे रहना है और अपने प्रारब्ध से जो भी हमें काम मिला है उसे अत्यंत सावधानी से, नियमित आनंद से करना है। सामान्य लोगों से अधिक योग्यता भगवान ने हमें दी है, तो वह भगवान की कृपा से मिली है। हम साधना करते हैं तो भगवान हमारी सर्वांगीण रक्षा करते हैं। नियमित ठाकुर जी को भोग लगावें और प्रार्थना करें कि भगवान तुम्हारा यह प्रसाद खाकर हमारा कल्याण हो। हम तुम्हारे चरणों में निर्भर रहें। ठाकुर जी का प्रसाद खाने से मन में शुद्धि आती है। प्रसाद का अर्थ है समर्पण। सब कुछ समर्पण बुद्धि से करो। ईश्वर की इच्छा न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। हमें कर्म बदलने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें कर्म के प्रति भाव बदलना है। मैं जो कुछ भी हूँ, अपने कर्मों के कारण ही हूँ। जो भी हमको मिला है वह अपने कर्मों के कारण मिला है। संसार में कोई भी कर्महीन नहीं है। सभी लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। कर्म करते समय अपनी अहम बुद्धि को मिटाना है। प्रत्येक कर्म को ईश्वर की इच्छा समझनी है। जहाँ हमारा अहम नहीं है, वह कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। सहज काम भी हमें कठिन लगता है तो वह अहंकार है, और कठिन काम भी सहज हुआ तो समझना भगवान की इच्छा से हुआ है। जब तक जीवन में मेरा मेरा रहेगा, तब तक बहुत कष्ट होगा। संसार का सब कार्य कठिन से कठिन और सरल कार्य भी भगवान का नाम लेकर करना है। हर काम में मैं नहीं, तुम ऐसा भाव रखना चाहिए। जीवन में ऐसा समय आएगा कि हमारा पूर्ण जीवन साधनमय हो जाएगा। हमारे जीवन की कठिनाई अहंकार है। कर्म हमें अपना परिणाम देता है। भगवान की शरणागति बिना जो कार्य करेंगे उसमें अहंकार आ जाएगा। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का फल सुख और दुख के बिना हो ही नहीं सकता। कर्ता भाव रखने से हम बंधन में पड़ जाते हैं। समर्पण बुद्धि से करने से हम मुक्त हो जाते हैं। मूल बात यह है कि हमें अपने कर्म से अपने अहंकार को मिटाना है। मैं कर रहा हूँ ऐसा जब हम सोचते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। हम मानसिक रूप से जड़ हैं, जिसको हमारा मन और इंद्रियां स्वीकार करते हैं। उसको रुचि कहते हैं। हमें अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए शरीर से ऊपर उठना है। जीवन की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हमारा मन ही मुख्य है। जब हमारे जीवन में भी अस्वाभाविक क्रियाएं चलती रहती हैं, तब हमारा मन
चंचल होता है। इसलिए हमें अपने चरित्र को समझने के लिए मन की ओर ध्यान देना है। जिनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हुई है, उनकी मृत्यु का डर निकल जाता है। जिन जीवन मुक्ति का अनुभव हमें जीते जी करना है। समय का सदुपयोग करना व्यक्ति के हाथ में है। अपने मन की माया से बचना चाहिए। हम बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति तो भगवान के नाम से ही आएगी।